तुम्हारी इज्जत हूँ ना कि मैं गैर मर्दों की। तुम इतने बेशर्म हो गए हो कि अपनी इज्जत को बाहर चौराहे में नीलाम कर रहे हो। बात तो इसके भाइयों को पता था। कि ये काम करवा रहा है वो। हाँ जी। कब खावन लोगों से ये बुकिंग करता। क्या हुआ है, आप थाने में क्यों आई हुई हैं? गलत काम की वजह से आया, गलत काम करवाता और बाद में मारता है कौन? मियाँ। अपनी बीवी को इस्तेमाल करवाता, बीवी के इनकार करने पर इस पर तशद्दुद करता कि वो ये गलत काम करे। खातून अपने 4 बच्चों और वालदा की हमरा थाने में इंसाफ के लिए पहुंच गई। तो मैं फिर वहाँ से भाग गई। तशद्दुद करने की क्या वजह थी, क्या उसने बोला था आपको? मारता बहुत ज्यादा। आपका खावंद? हाँ जी। इसलिए सोचा। मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं थाना फिरोज़ वाला में मौजूद हूं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिस लड़की की उम्र तकरीबन अभी 25 से 26 साल है। इस लड़की की शादी होती है तकरीबन 12 से 13 साल पहले। इमेजिन करें कि कितनी उम्र होगी उसकी जब उसकी शादी हुई होगी। तकरीबन 6 साल के बाद उसका खावंद अपनी बीवी को लोगों से इस्तेमाल शुरू कर देता है, लोगों से बुकिंग करता है और दावत देता है बदकारी करने की। बेगम इनकार करती है और जब जब बेगम इनकार करती है तब तब वो उस पर तशद्दुद करता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीवी ने इनकार किया है कि मैं ये नहीं करूंगी। हमारे पास वो सारे एविडेंस मौजूद हैं और उस शख्स की तस्वीर भी मौजूद है जो अब हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। शख्स से कहता है कि आओ हमने बुकिंग की, जारी करो। बेगम कहती है मैं नहीं करूंगी, उस पर तशद्दुद करता है। वो इंसाफ लेने के लिए थाने में आई है, दस्तक दे रही है कानून के दरवाजे पर कि वो इसे इंसाफ फराहम करे। खातून और इसकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। हाँ जी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 12-13 साल हो गए। अभी आपकी कितनी एज है? 26 साल। मसला क्या हुआ है, आप थाने में क्यों आई हुई हैं? गलत काम की वजह से आया, गलत काम करवाता और बाद में मारता है कौन? मियाँ। आपका खावंद? हाँ जी। आपके शादी को 13 साल हो गए हैं, आप 13 साल बाद थाने में आ रही हैं, इसकी क्या वजह? पहले सही रहा, 6 साल से ज़्यादा तशद्दुद कर रहा है। 6 साल से आपने अपने घर वालों को बताया? नहीं। जुल्म बर्दाश्त करती रही? हाँ जी। जब जब उसने कहा तब तक आप पे जुल्म होता रहा? हाँ जी। आप उसकी बात मानते थे? जी 2 दफ़ा मानी भी है तो सही रहता है, जब ना मानो तो फिर मारता है। मतलब 6 साल में उसने सिर्फ आपको 2 बार इस्तेमाल करवाया? हाँ जी। ऐसा ही है? वो भी मानी हो तो ठीक है, नहीं मानी तो फिर मारना शुरू हो जाता है। तशद्दुद कैसे, मतलब आप पे थप्पड़ मारता है या लोगों को कहता है या अपने घर वालों को कहता है कि इसको तो मारता है और बाद में फिर जो हाथ में जो चीज़ आई उसी से ही मारने लग जाता है। जिस जगह पे आपको भिजवाता था क्या 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 कहता भिजवाता था? खुद जाता था साथ छोड़ने के लिए? हाँ जी। मतलब अपने घर से किसी और जगह पे? हाँ जी, खुद जाता है साथ। और लेने के लिए भी खुद जाता है? हाँ जी। आपने इस मैटर के बारे में अपनी माँ बाप को कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, अपने भाइयों को? किसी को कुछ नहीं बताया। जब जुल्म हो रहा था आपको चाहिए था ना कि मैं अपने घर वालों को तो बताऊं कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है वो? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने फिर भी यही कहा कि चलो ये सही हो जाए। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं तो बस इसी वजह से चुप करके बैठी रही हूँ। कल ज़्यादा उसने तशद्दुद करा तो मैं फिर वहाँ से भाग गई। तशद्दुद करने की क्या वजह थी, क्या उसने बोला था आपको? मारता बहुत ज़्यादा और धमकियाँ बहुत ज़्यादा लगाता है कि मैंने मार देना है, मैंने ऐसे कर देना है। तशद्दुद करने की क्या वजह थी, क्या कह रहा था आपको? बस यही कह रहा था कि जाना है, मैंने कह दिया नहीं जाना तो बस इस वजह से मारने लग गया। काम करता था वो? हाँ जी। क्या काम करता है? प्रेस का काम करता है। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो इस तरफ गलत कामों की तरफ मायल हो रहा था? आमदनी तो सही है, बस कहता है जी आदत है एक मेरी। उसे कहना था मैं तुम्हारी इज्जत हूँ ना कि मैं गैर मर्दों की। तुम इतने बेशर्म हो गए हो कि अपनी इज्जत को बाहर चौराहे में नीलाम कर रहे हो। बाज ही नहीं आता, वो कह तो रही हूँ आपको 6 साल हो गए। कभी उसे एहसास दिलवाने की कोशिश की? बड़ी कोशिश की है, 6 साल से बर्दाश्त करती आ रही तो पर वो बाज नहीं आया। आपने अपने ससुराल में किसी को बताया अपनी? सबको ही पता है। सबको पता है? सबको पता है। किसी ने कुछ नहीं किया?
किसी ने कुछ नहीं किया। मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ, अनबिलीवेबल। घर में सास भी है, फादर भी है, देवर भी हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी हैं, ऐसा ही है? बहुत हो चुके हैं। फादर फोत हो चुके हैं। हाँ जी। मतलब बाकी जो बच्चे की वालदा तो होगी ना? हाँ जी। आपने कभी 3 भाई हैं, 3 भाभियां भी हैं। वो भी यही काम करती हैं? नहीं, वो नहीं करती। साथ किस पता सबको ही है, काम नहीं वो करती कि इसके बारे में सबको पता है। वो घर था या कोई कोठा खाना है? घर है पर ये नहीं सही है, खुद नहीं सही है ये। सिर्फ यही नहीं ठीक हाँ जी। ना, कुछ ये गलत काम करवाने की कोई तो बेस होती है, या तो उसकी आमदनी इतनी ना हो, या तो वो अपने दोस्तों को कुछ खुश करना चाहता हो, कुछ तो वजह होती है ऐसी। पैसे भी आप कह रहे हैं वो सही कमाता है, फिर भी वो ये काम करता है। कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की आपने? पता नहीं है क्या वजह है, समझ नहीं आई। अपने बच्चों का वास्ता देना तो उसे कि तुम मुझे, मेरे पे थोड़ा सा रहम करो, ये क्यों कर रहे हो ऐसे? बहुत बातें की हैं पर वो नहीं समझ सकता। वो कहता है कि ये बदकारी करो आप। हाँ जी। बच्ची की वालदा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिसने अपने हाथों से अपनी प्यारी नन्ही कली को रुखसत किया कि जाओ तुम दूसरे का घर आबाद करो। 27 साल इसकी उम्र है, जब इसकी शादी हुई तो इसकी उम्र तकरीबन 16 साल होगी। वो माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि मेरी बेटी से, मेरी उस बेटी से जिसको मैंने सीने पे लिटा कर पढ़ाया, जवान किया, और आज वो ऐसे चौराहों में नीलाम हो रही है। उसको नीलाम किया करने वाला कौन है? उसी का खावन। उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपकी बेटी है? जी माँ जी, ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही? नहीं, मेरी बेटी ने इतने साल हो गए हमारे को कुछ नहीं बताया, कल आके बताया सब। कभी पहले आपको शक भी नहीं हुआ? शक था, ये नहीं शक था भी बाहर लेके जाता है, सैल करने ले जा रहा हूँ मैं लेके, मैं फलाने होटल से लेके जा रहा हूँ मैं, बच्चे हमारे घर छोड़ जाना, इसको ले जाना। हमने कहना जब आना रात को 2-2, 3-3 बजे आना। मैं कहना तू घर चलेगी, बच्चे चले चेते छड़ गई। मैं फोन करना तू आ गई? हाँ मैं आ गई। जो मैं पूछना, तो जब आपने पूछना उससे, तो उसने कभी आपको फील ही नहीं हुआ उसके चेहरे से देख के? कोई इधर से इधर नहीं होता था। मेरी बेटी मेरे घर आती थी, पास पास ही बैठा रहता था, कमरे में जाके इसने लेट जाना, जब भी इसके साथ ही चला जाना अंदर। मैं सब कहना, मैं कहना कोई माँ बेटी का कोई जाती बात भी तो होती है करने के लिए, तो तुम जरा साइड पे हो जाओ। कभी उससे कहा नहीं? उसने मौका ही नहीं दिया। तो ये आपको कैसे फिर पता चला कि वो ऐसी हरकत करवा रहा था एक मासूम ये बच्ची मेरी के बेटी आई है तो इसके भाइयों को पता था साथ कि ये काम करवा रहा है वो? हाँ जी, कब से? ये ईद से पहले इसके भाइयों ने हमें कहा त्योहार को ना हम बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, तुम आना। हमने कहा भी क्या बात है? कह रहा भी असी कोई शक केगा। मैं उससे गुस्से में बोल के आ गई, कहना ताड़ी धी जड़ी ना रातां नूं जांदी है इंजे फलाना। ये किसने बात की? इसके जेठ ने। ते मैं कहने लगी, मैं गुस्से में कह गई, मैं कहा लोगों दी हाजणा ने, इस तरह कह के मैं आ गई। मुड़ के हमें नहीं उन्होंने बुलाया, आपस में बात निबेड़ ली, आपस में बात निबेड़ के फारिग हो गए। जब मैं इसको क्या, मैं इसके अब्बू को कहा भी मैं हाँ जा, मैं नीले मैंने ले आया कोई महीने वास्ते। ते कहा, कह रहा नहीं मैं जो भेजांगा मैं भेज दांगा। मैं कहा जा ले, कहता नहीं मैं भेज दांगा, नहीं भेजी। भाई कहने लगे अम्मी तू क्यों नहीं भेज रही, अब्बू ने कहा सन। तो इसने मौका ही नहीं दिया हमें, कोई किस्म का कोई मौका ही नहीं दिया। घर गया तो था, इसलिए सोचा। आप ये इमेजिन करें कि जब एक वालदा को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ ये जुल्म डाए जा रहे हैं, ये जुल्म डाए गए हैं। 13 साल हो गए हैं शादी को, इमेजिन करें 13 साल, और उस वालदा के ऊपर क्या बीती होगी कि उसकी बेटी के साथ ये होता रहा है। अनबिलीवेबल है। आज ये आए हैं तंग आकर फिरोज वाला थाने में,
इंसाफ के लिए दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी बेटी कहती है, मेरे ऊपर पिस्तौल रख के कह देता है, तू अपने घर बताओगे तेरे भाइयों को मार दूंगा। ये इस कदर धमकियां देता था? हाँ जी, ये आपको कब बताया आपकी बेटी ने? मेरी बेटी ने कल बताया, रात भी आया, गली में आया। मेरी बेटी यही कह रही, अम्मी ना भेजी भरा, उन्हें पिस्तौल फड़िया, अम्मी उन्हें पिस्तौल फड़िया होना। मैं अपने बेटे को बार बार लेके अंदर आ जाती थी, मैं कहा शायद को पता नहीं कि मैं उसको ले अंदर भाई को करियो। ना मुझे एक चीज़ ये भी बताएं कि जब कल आपके खामन ने आप पे तशद्दुद किया तो उस दौरान आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, आपका जेठ, आपकी भाभी, आपकी मदर, कोई भी नहीं थी? कोई भी नहीं थी वहाँ पे। मैं अकेली थी, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मैंने कपड़े पकड़ी और घर आ गई। बच्चे भी आप साथ में? बच्चे बाद में आए हैं। इनके गर्दन पे ना और चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना निशानात है। इनका गला दबाया गया है दुपट्टे के साथ। मैं नकाब इनका नीचे नहीं उतरवाना चाहता कि हमारे भी घर माँ बहनें हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका चेहरा उनके सामने आए, लेकिन जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड देखा है तो मुझे बड़ा ही तकलीफ हुई। इस किस्म के जालमों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।